हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नो विथ विजेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन्फोसिस 2023 बैच के जो भी एसपी रोल वाले यानी कि स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर रोल वाले स्टूडेंट्स थे, उन सबका कल 28 जुलाई को ऑफ़र लेटर आया है। तो उस ऑफ़र लेटर को हम लोग इस वीडियो में समराइज़ करेंगे। मिनिमम टाइम लेते हुए मैक्सिमम चीज़ों को हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको इतना बहुत सारा PDF पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो आइए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो 11 जुलाई को सभी बच्चों को ऑफ़र एक्सेप्ट का मेल आया था और उसके बाद से सभी को उम्मीद थी कि शायद ऑफ़र लेटर बहुत जल्दी आने वाला है। तो यही हुआ भी, और कल 28 जुलाई को सभी लोगों को ऑफ़र लेटर आया और मैं सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन बोलना चाहूँगा। बहुत बहुत बधाई हो। मैं भी एक स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर हूँ, मुझे भी मेल आया है, तो आप भी मुझे कॉन्ग्रेचुलेसन्स कमेंट बॉक्स में डाल देना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है कि 2 ज्वाइनिंग डेट्स मिले हैं। एक है 28 अगस्त को और दूसरा है 30 अक्टूबर को, और लोकेशन सबका मैसूर ही होगा क्योंकि इनिशियल ट्रेनिंग वहीं पर ही होना है। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो इसमें सबसे पहले हम लोग ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन पीरियड के बारे में बात करेंगे, फिर लीव, उसके बाद से सैलरी ब्रेकअप, फिर इंश्योरेंस, उसके बाद से नोटिस पीरियड, फिर उसके बाद से बैकग्राउंड चेक, और सबसे लास्ट में NSR जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नेशनल स्किल्स रजिस्ट्री। इसके बिना आप इन्फोसिस में ज्वाइन ही नहीं कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आइए इसमें आगे देखते हैं। सबसे पहला नंबर है हमारा ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन पीरियड। इसमें क्या है कि इसका जो भी टेक स्टैक है या फिर ट्रेनिंग पीरियड है, ये तो ऑफर लेटर में साफ साफ क्लियर नहीं है कि क्या क्या है। ये केवल यही लिखा हुआ है बेस्ड ऑन बिजनेस रिक्वायरमेंट। जैसे कि पहले हम लोगों को रिप्लाई आता था HR की तरफ से कि कब ज्वाइनिंग होगा, तो लोग बोलते थे बेस्ड ऑन कंपनी रिक्वायरमेंट, बिजनेस रिक्वायरमेंट। ऐसे ऐसे में बोला जा रहा है कि जिस प्रकार से कंपनी को रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आपको टेक स्टैक दिया जाएगा और इसी पर आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। और जैसे आपका ट्रेनिंग ख़त्म होता है तो उसके बाद से आपका 6 मंथ्स का प्रोबेशन पीरियड स्टार्ट होता है। यानी एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें आपको ऑब्जर्व किया जाता है कि आप इस कंपनी में एम्प्लॉयबल हैं कि नहीं। अगर आप एम्प्लॉयबल पाए जाते हैं, यानी उनको जो अगर उनको लगता है कि आपको एम्प्लॉयबल करना चाहिए, तो 6 मंथ्स प्रोबेशन पूरा होने के बाद आपको परमानेंट एज एन एम्प्लॉय रख लिया जाता है। और अगर आप सक्सेसफुली नहीं कर पाते हैं तो आपको 1 महीने का नोटिस पीरियड दे करके, बाकी सब आप समझ गए होंगे। और इसके बाद है लीव। इसमें लीव में इसमें थोड़ी सी ये चीज़ें हैं कि जो आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा उस टाइम में आपको 15 वर्किंग लीव फॉर एनम मिलेगा। ये सैटरडे और संडे इसको छोड़ करके मैं बोल रहा हूँ, जो वर्किंग डे का होता है उसका आपको 15 डे का मिलेगा पर एनम। और ये आपको एक साथ लगातार नहीं मिलेगा, ये क्वार्टर वाइज होता है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वार्टर 1 में 4, क्वार्टर 2 में 4, क्वार्टर 3 में 4 और क्वार्टर 4 में आपको 3, पूरा मिला करके टोटल 15। और इसके बाद से आफ्टर परमानेंट, यानी अगर आप परमानेंट हो जाते हैं उसके बाद से आपको 20 वर्किंग लीव पर एनम मिलता है। और इसे ये भी आपके 4 क्वार्टर्स में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट में 5, सेकेंड में भी 5, थर्ड में भी 5 और फोर्थ में भी 5, यानी सब में इक्वल्स, और टोटल आपको मिलते हैं 20 वर्किंग लीव। इसके बाद से आता है सैलरी ब्रेकअप। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। सभी लोग जानना चाहते हैं कि सैलरी कितना मिलेगा। तो इसका जो फिक्स्ड सैलरी है वो है 67,293। ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा आपका परफॉर्मेंस बोनस होता है जो कि आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से मिलता है। जो परफॉर्मेंस बोनस है वो है 11,875 रुपया पर मंथ, अगर आप 100% परफॉर्मेंस बोनस ले लेते हैं तो। और अब इसमें यह है कि ट्रेनिंग के टाइम में क्या सैलरी मिलेगा और परमानेंट होने के बाद क्या मिलेगा।
तो ट्रेनिंग के टाइम में क्योंकि आप किसी प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपका परफॉर्मेंस एनालाइज करना मुश्किल होता है, इसलिए वहाँ पर आपको फिक्स्ड 50% का परफॉर्मेंस बोनस दिया जाता है, जिसे अगर आपके फिक्स्ड सैलरी में ऐड कर दिया जाए तो वो आपका होता है 73,230.50 और इतना आपको मिलने वाला है जब आप ट्रेनिंग में होंगे। और जैसे आप ट्रेनिंग से बाहर निकलेंगे और जब आप जॉब करने लगेंगे, तब आपका जो परफॉर्मेंस बोनस है वो आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से मिलेगा। यानी आपका जो एचआर हैं वो आपको एनालाइज करेंगे और वो डिसाइड करेंगे कि आपका परफॉर्मेंस कितना रहा, और जितना परसेंटेज आपका परफॉर्मेंस होगा उसके हिसाब से आपको आपका बोनस मिलेगा। इसका फुल डिटेल्स भी अगले पेज में दिखा दे रहा हूँ, जिसमें आपका बेसिक सैलरी दिखाया गया है 33.650, और इसमें आपका बास्केट ऑफ अलाउंसेस है, यानी बहुत सारे अलाउंसेस है। ये सारे अलाउंसेस हो जाते हैं 21,256, और इसके बाद से बोनस एक्स्ट्रा ये एट्सेट्रा ये हो जाते हैं 6,393, और ये टोटल आपके हो जाते हैं मंथली ग्रॉस सैलरी 61.299। और रिट्रीवेबल बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आपका पीएफ जो है वो 12% और बेसिक सैलरी होता है, जो कि इसमें बनता है 4,038 रुपये, और ग्रेटिट्यूडी है जो कि 4.81% आपके बेसिक सैलरी का होता है, ये आपका होता है 1,619, और इन सबको अगर ऐड कर दिया जाए तो ये होता है आपका 67,293। और उसके बाद से आपका परफॉर्मेंस बोनस है, ये सारी चीज़ें। अगर आप 100% परफॉर्मेंस बोनस ले लेते हैं तो आपका सैलरी होता है 79,168। ये काफ़ी अमेजिंग है। ये रहा हमारा सैलरी ब्रेकअप। और उसके बाद आता है इसमें इंश्योरेंस भी इसमें काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है। इसमें आपको दो तरह की इंश्योरेंस मिलती है। एक होता है हेल्थ इंश्योरेंस, जिससे कि अगर आपका कोई कभी हेल्थ कंडीशन आपका वीक होता है, आपको कोई भी बीमारी होती है, तो इसमें आपको आपके वाइफ को और आपके 2 बच्चे को, जो कि आपके बच्चे 22 साल तक हो सकते हैं, उनको इसमें कवर किया जा सकता है। और 5 लाख पर एनम का कवर है इसमें। यानी अगर आपको कोई भी बड़ी बीमारी हो या फिर छोटी बीमारी हो, अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, तो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम से आपको 5 लाख रुपए एक साल में मिल सकते हैं। उसके बाद से इसमें लाइफ इंश्योरेंस, जो कि इसमें नेचुरल डेथ का है 52 लाख और एक्सीडेंटल डेथ का है 50 लाख। और ये आपका होता है जैसे ही आप ज्वाइन कीजिएगा इन्फोसिस को, तो आपको 1 टाइम पेमेंट करना होता है 250 का। उसके बाद से फिर 350 पर मंथ आपको देना होता है ये लाइफ इंश्योरेंस को कंटिन्यू करने के लिए। और इसके आगे देखते हैं। फिर आगे है नोटिस पीरियड, जिसको लेकर के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा रहता है। सर्विस बेस्ड में 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड रहता है। इसमें भी सेम वही है। तो इसमें 2 कंडीशंस है। अगर आप खुद कंपनी को छोड़ते हैं और या फिर कंपनी आपको टर्मिनेट करती है। तो अगर आप कंपनी को छोड़ते हैं तो कंपनी बोलेगी कि भाई तुम 3 महीने हमारे यहाँ काम कर लो, पैसे भी देंगे, यानी 3 महीने का नोटिस पीरियड बस। और या फिर कंपनी ये भी कर सकती है कि केवल आपको 3 महीने का सैलरी दे दे और बोले चले जाओ भाई। और ये भी हो सकता है तो 3 महीने वो बोले काम करो ही करो, पैसे हम देंगे, इस प्रकार से। और फिर दूसरा आता है, अगर कंपनी आपको टर्मिनेट करती है तो इसमें भी सेम वही फंडा है। 3 महीने का नोटिस पीरियड देगी आपको ये। और या फिर ये केवल आपको 3 महीने का सैलरी दे करके टाटा, और आपको बिना काम लिए ही आउट कर सकती है।
सॉरी पिछले वाले में मैंने बताया कि अगर आप खुद कंपनी छोड़ते हैं तो आपको 3 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करना होता है, या फिर आप 3 महीने का सैलरी पे कर सकते हैं कंपनी को और आप छोड़ सकते हैं कंपनी। और कंपनी के पास ये राइट है कि वो आपसे 3 महीने का काम ले ही लेगी और आपको चाहे पैसे देगी। तो ये रहा इसमें नोटिस पीरियड का। और इसके बाद आता है बैकग्राउंड चेक का। बैकग्राउंड चेक में इसमें क्या होता है, कंपनी में इसमें ऑफर लेटर में भी यही लिखा था कि हो सकता है कि वो बैकग्राउंड चेक करे ये सारी चीज़ें। वो बैकग्राउंड चेक में क्या क्या करते हैं, आपका एजुकेशन, आइडेंटिटी, एड्रेस, क्रिमिनल रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें वो जांच कर सकते हैं। और जब आपका ज्वाइनिंग होगा तो उस टाइम में आपको आपके पासपोर्ट का एक कॉपी मांगा जाएगा। अगर आपको उस समय पासपोर्ट का एक कॉपी नहीं दे पाते हैं, या फिर अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं होगा, तो फिर कंपनी आपके अगेंस्ट क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक इनिशिएट कर सकती है। तो अच्छा रहेगा कि अगर आप लोग अपना पासपोर्ट पहले से ही बनवा लें। अभी से तो 3 महीने लगभग टाइम है अक्टूबर वालों के लिए, और अगस्त वालों के लिए भी टाइम है, क्योंकि आजकल तो 15 से 20 दिन में पासपोर्ट आ जा रहा है। उसके बाद से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ बैकग्राउंड चेक। इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, तो इसका लिस्ट जैसे स्क्रीन पे दिख जा रहा है। क्लास 10 या इक्विवेलेंट मार्कशीट, क्लास 12 का मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट, फाइनल ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट भी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन तो हम लोग हैं नहीं। और अगर किसी ने अगर किसी ने इंटरव्यू के टाइम में बोला होगा कि उसके पास कुछ वर्क एक्सपीरियंस है या फिर वो कहीं काम कर रहा है, तो उसको अपना एक्सपीरियंस लेटर भी दिखाना पड़ेगा। और पासपोर्ट ये यहाँ पर मांग रहा है। और फिर पैन कार्ड इज़ मस्ट बिकॉज यू आर अर्निंग मोर देन 50,000 पर मंथ, so you are required to have your PAN card and have to submit। इसके बाद आता है NSR, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिना NSR रजिस्ट्रेशन किए आपको इन्फोसिस में ज्वाइनिंग नहीं मिल सकती है। इसमें ऑफर लेटर में साफ साफ ये लिखा हुआ है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आपको लिंक दिख रहा है स्क्रीन पे, nationalskillsregistry.com। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगा। और यहाँ पर जा कर के आपको खुद का रजिस्ट्रेशन करना होता है। शायद इसमें कुछ पैसे भी लगते हैं। इसमें आपको अपने पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स और अपना एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स भी भरना होता है। तो इसे भरने के बाद आपको एक ITPIN नंबर मिलता है, जो कि जब आप इन्फोसिस में ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे, वहाँ पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करेंगे, तो वहाँ पर आपको ये ITPIN भी देना पड़ेगा। और ये रहा। और ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो कि हमने डिस्कस किया। इसके अलावा और कुछ मुझे इम्पोर्टेंट तो नहीं लगा। अगर आपको कुछ लगा तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करें, मैं उसे पिन कर दूंगा ताकि बाकी लोग भी उसके बारे में अवेयर हो सकें। बहुत सारे लोगों का ये भी कन्फ्यूजन है कि जो ऑफर लेटर आया है उसे कहीं अपलोड भी करना है क्या, तो नहीं, उसे केवल ज्वाइनिंग के टाइम पर ही जमा करना है साइन करके। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड एंजॉय योर डे।